नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज विजन आवाज में। मैं हूं सुनील कुमार शर्मा, एक बार फिर ताजा खबरों के साथ। कारागृह को संस्कार परिवर्तन का केंद्र बना लो, भगवान भाई। हनुमानगढ़ 3 अगस्त। यह कारागृह नहीं बल्कि सुधार गृह है। इसमें आपको स्वयं में सुधार लाने हेतु रखा हुआ है, शिक्षा देने हेतु नहीं। इस कारागृह को संस्कार परिवर्तन का केंद्र बना लो। इसमें एक दूसरे से बदला लेने के बजाय स्वयं को बदलना है। बदला लेने से समस्या और बढ़ जाती है। उक्त उद्गार माउंट आबू राजस्थान से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आए हुए ब्रह्म कुमार भगवान भाई ने कहे। वे केंद्रीय कारागृह में बंदी कैदियों को कर्म गति और व्यवहार शुद्धि विषय पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कारागृह के इस एकांत स्थान पर बैठकर स्वयं को परिवर्तन करने के लिए सोचो कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे परमात्मा ने किस उद्देश्य से यहाँ भेजा है, मैं यहाँ आकर क्या कर रहा हूँ। ऐसी बातों का चिंतन करने से संस्कार व्यवहार परिवर्तन होगा। उन्होंने कहा कि यह कारागृह आपके जीवन को सुधार लाने हेतु तपोस्थल है। भगवान भाई ने युवा कैदियों को कहा कि बदला लेने के बजाय स्वयं को ही बदलकर दिखाने की प्रवृत्ति रखनी है। उन्होंने कहा कि हम किसके बच्चे हैं, जिस परमात्मा के हम बच्चे हैं वह तो शांति का सागर, दयालु, कृपालु, क्षमा का सागर है। हम स्वयं को भूलने से ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई कर्म ना करें जिस कारण धर्मराज पुरी में हमें सिर झुकाना पड़े, पछताना पड़े, रोना पड़े। स्वयं के अवगुण या बुराइयां है उसे दूर भगाना है। ईर्ष्या करना, लड़ना, झगड़ना, चोरी करना, लोभ, लालच, यह तो हमारे दुश्मन हैं, जिसके अधीन होने से हमारे मान सम्मान को चोट पहुंचती है। जिस भूलों के कारण हम यहाँ आए हैं उन भूलों को या बुराइयों को दूर करना है तो हमारे अंदर की आपराधिक प्रवृत्ति में परिवर्तन आएगा। इन अवगुणों ने और बुराइयों ने हमें कंगाल बनाया है, इससे दूर रहना है। जीवन में नैतिक मूल्यों की धारणा करने की आवश्यकता है। जीवन में सद्गुण न होने के कारण ही समस्याएं पैदा होती है। उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन का बड़ा अनमोल होता है, उसे व्यर्थ कर्म कर व्यर्थ ऐसा नहीं गंवाना चाहिए। मजबूरी को परीक्षा समझकर उसे धैर्यता और सहनशीलता से पार करना है तो अनेक दुख और धोखे से बच सकते हैं। जीवन में परिवर्तन लाकर श्रेष्ठ चरित्रवान बनने का लक्ष्य रखना है, तब कारागार आपके लिए सुधार गृह साबित होगा। अहम हमारे जीवन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत आदि बुराई को अपने जीवन से खदेड़कर हमें आंतरिक बुराइयों को निकालना है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने यह देश हमारे लिए स्वतंत्र बनाकर खुशी आनंद में रहने के लिए दिया है। भगवान भाई ने कहा कि जो जैसा करता है वह वैसा फल पाता है। उन्होंने बताया कि हमारे मन में पैदा होने वाले विचार कर्म से पहले आते हैं। यह हमारे विचार ही तो है कि किसी के लिए प्यार की भावना होती है, किसी के लिए नफरत की भावना होती है। यदि आप किसी व्यक्ति से अच्छा व्यवहार चाहते हैं और उसे बदलना चाहते हैं तो उसे दुआएं दो, उसके प्रति अच्छा सोचे तो वह भी आपको दुआ देगा। यदि आपके अंदर किसी के प्रति नफरत है और आप उसके प्रति बुरा चाहते हैं तो वह आदमी भी आपके बारे में बुरा सोचेगा तथा आपसे नफरत करेगा। जो दूसरों को दुख देता है उसे कभी सुख नहीं मिलता तथा जो दूसरों को सुख देता है उसे सदैव सुख मिलता है। उन्होंने बंदियों को बताया कि बीती बात को भुला देना चाहिए तथा आगे की सोचनी चाहिए कि हे परमात्मा, मेरे से कोई बुरा कार्य न हो। गलती करने वाले से माफ करने वाला बड़ा होता है। बदला लेने वाला दूसरों को दुख देने से पहले अपने आप को दुख देता है। सभी इंसान ईश्वर की संतान हैं तथा सभी एक महान आत्मा है। सभी संसार में अपना अपना कर्तव्य करने के लिए आते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को यही सोचना चाहिए कि मुझे अच्छे कर्म करने के लिए संसार में जन्म लिया है, न कि बुरे कर्म करने के लिए। अतः हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। आज से 15 दिन इस बात का व्रत लो कि हे भगवान, मुझे शक्ति दो कि मैं किसी को दुख ना दूं और आपके मन में अपने आप बदलाव आने लगेगा। अपर जिला सेशन जज श्रीमती संदीप कौर जी ने बताया कि बताई गई बातों को अपने जीवन में प्रयोग करोगे तो अवश्य ही आप बुरी आदतों को छोड़ दोगे तथा अपने आप अच्छा सोचने लगेंगे और जेल से छूटने के बाद अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेंगे। स्थानीय ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से बहन बी के शीला बहन जी ने बताया कि
मनुष्य ने विषय वासनाओं की चादर ओढ़ी हुई है जो भगवान से विमुख कर देती है। अगर भगवान से सर्व संबंधों से याद किया जाए तो भगवान की शक्ति आ जाएगी और तन मन में खुशी शांति आ जाएगी, वह सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जेल अधीक्षक नरेंद्र कुमार स्वामी जी ने भी अपने संबोधन में बंदियों को बताया कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे, अतः हमें सदैव अच्छा सोचना चाहिए तथा बुरी आदत को छोड़ देना चाहिए। अंत में उन्होंने ब्रह्म कुमारी संस्था ऐसे कार्यक्रमों के लिए धन्यवाद किया। भविष्य में ऐसे कार्यक्रम करने हेतु ब्रह्मा कुमारी को निमंत्रण भी दिया। कार्यक्रम के अंत में अपराध मुक्त बनने, मनोबल बढ़ाने, बुरी आदतों को छोड़ने और संस्कार परिवर्तन के लिए भगवान भाई ने कमेंट्री द्वारा मेडिटेशन राजयोग करवाया। कार्यक्रम के अंत में आध्यात्मिक साहित्य भी दिया गया। बीके किरण बहन जी ने ब्रह्मा कुमारी संस्था का परिचय दिया। सुनील कुमार शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज जन आवाज सुनील कुमार शर्मा के साथ। वास्तव में शरीर के अंदर में एक ज्योति हूं, एक लाइट हूं, एक आत्मा हूं। मैं आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में निवास करती हूं। मैं आत्मा आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, मुख से बोलती हूं। मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारांगन से भी पार, जहां शांति ही शांति है, जहां परमात्मा निवास करते हैं, मैं भी उसी दुनिया का निवासी हूं। अब मैं बुद्धि के द्वारा